नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाला हैं कि आपको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं और पैसा खो भी देते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत कम लोग हैं जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं और उसे कुछ गेन मिल जाता है, राइट। तो आईपीओ में पैसा लगाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके आईपीओ में पैसा लगाने के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके एडवांटेज पे, राइट। तो आईपीओ में जब पैसा आप लगाते हैं तो आपको एक बहुत मतलब कि अर्ली अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको उस कंपनी के साथ एक जर्नी करने का, राइट। लेट्स से अगर आप बहुत पहले अगर इन्फोसिस में पैसा लगाए होते तो आप आज अरबपति बने हुए बैठे हुए थे, राइट। अब विप्रो की आप अर्ली आईपीओ में पैसा लगाए होते तो आप बहुत आज आपको आज कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट। तो ये होता है कंपनी का पोटेंशियल, राइट। तो आप अगर किसी भी अच्छी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते हैं, अर्ली स्टेज में लगाते हैं और उस सही वैल्यूएशन पे पैसा लगाते हैं तो एक चांसेस पूरा एक बन जाता है, गारंटी इसकी लगभग बन जाती है कि आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे अपने लाइफ में, राइट। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि अगर आप एक बुरे कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, राइट। तो ये दोनों बातें हैं, तो ये दो धारी तलवार है। तो आपको इसको अच्छे से समझना होगा, इसको अच्छे से एनालाइज करना होगा। तो चलिए एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है कि आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि अर्ली अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको किसी भी अच्छे कंपनी में घुसने का। एक आपको एक सुनहरा अवसर मिलता है शुरुआती दिनों में इसके, और वो शुरुआती दिन आईपीओ ही होता है, राइट। तो आईपीओ में पैसा लगा करके आप उस कंपनी के साथ अगर बने रहते हैं अंतिम समय तक तो आप एक मतलब अपने लाइफ में लगभग 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो बात है, आईपीओ में भी अगर आपको लंबे समय तक नहीं बने रहना है, बस खाली आईपीओ के लिस्टिंग गेन का भी अगर फ़ायदा लेना है, तब भी एक फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर किसी कंपनी का अगर अच्छे वैल्यूएशन पे अगर आईपीओ आ रहा है तो आपको उस कंपनी के अगर आईपीओ लेते हैं तो उसमें लिस्टिंग गेन अच्छा खासा हो जाता है। तो एक तो फ़ायदा हो गया, ये दूसरा फ़ायदा हुआ। तीसरा फ़ायदा हुआ कि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के मतलब की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तब भी आपका जो है जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कि बहुत सारे कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं और आपका एक जो आईपीओ जिसका आ रहा है वो एक नई सेक्टर की कंपनी है, तो आप इसमें अब घुस सकते हैं अगर अच्छा है, राइट। तो एक डाइवर्सिफिकेशन भी आपके पोर्टफोलियो को कर देता है। और जो नेक्स्ट है कि इसका चैलेंज है, तो बहुत सारा जो है इसका चैलेंजेस भी है जो, राइट। जो आईपीओ जो होता है काफ़ी वोलेटाइल होता है, क्योंकि इसका जो इसमें जो होता है ना, बहुत सारे लोग इसको खरीदते हैं और बिना किसी फंडामेंटल के भी आईपीओ खरीदा जाता है, क्योंकि आईपीओ जो होता है काफ़ी ज़्यादा मार्केटेड होता है और काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है तो न्यूज़पेपर में, बिजनेस चैनल में बहुत सारे हाइप्स क्रिएट किए जाते हैं, राइट। तो इस कारण से जो है आईपीओ जो है कभी कभी अननेसेसरली ओवर वैल्यूड हो जाता है और अननेसेसरली जो है लिस्टिंग गेन भी आपको मिल जाता है इस कारण से। और फिर धीरे धीरे जब उसका फंडामेंटल सही नहीं पता चलता है तो धीरे धीरे जो है वो नीचे जाने लगता है, राइट। तो ये काफ़ी वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट जो है इसका परफॉर्मेंस, आपको इसका जो परफॉर्मेंस होता है कंपनी का, आप चूँकि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आईपीओ वाले जो कंपनी का है इसका पास्ट का डेटा आपके पास ज़्यादा नहीं होता है, इसका फ्यूचर का डेटा भी आपके पास ज़्यादा नहीं होता है। आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं होता है कि जिससे कि आप इसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें, इसके फ्यूचर के अर्निंग को प्रिडिक्ट कर सकें, राइट। तो ये भी एक चैलेंज होता है आईपीओ में इन्वेस्ट करने को लेकर के, राइट। नेक्स्ट जो है इसका ओवर वैल्यूएशन चूँकि मैंने जैसे कि मैंने बताया कि ओवर वैल्यूएशन होता है ये, चूँकि ये बहुत ज़्यादा इसको नई जब कंपनी आईपीओ लेकर के आती है तो इसको हर न्यूज़ चैनल पे इसको चलाया जाता है, इसको हर न्यूज़पेपर में इसको कवरेज दिया जाता है, राइट। इस कारण से लोग इसको मतलब ख़रीदना चाहते हैं, राइट। और इस कारण से इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाता है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी आईपीओ के लिए जाएं तो आप दौड़े नहीं, लोगों को देख करके आईपीओ नहीं लें। मतलब इसका सेंसिबल तरीके से आप इसके प्राइस को इवेलुएट करें, इसके वैल्यूएशन को इवेलुएट करें। आपको अगर आप जब आपकी इवेलुएशन, जब ये इसका जो वैल्यूएशन है जब आपको सही लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अननेसेसरली ओवर प्राइस्ड आईपीओ को आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी हमेशा मार्केट में आता है, उसका आपको इंतज़ार करना है। कुछ टिप्स हैं जो आपको आईपीओ, अगर आपने तय कर लिया है कि आपको आईपीओ लेना ही लेना है तो आपको जो है कुछ टिप्स है जो आपको याद रखना है। पहला है कि आपको रिसर्च करना है। जब भी आप किसी कंपनी के आईपीओ को लेने जाएं
तो आपको उस कंपनी का पूरा रिसर्च करना है, पूरा फंडामेंटल रिसर्च करना है, उसके बिजनेस मॉडल को रिसर्च करना है, उसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस को रिसर्च करना है, उसकी इंडस्ट्री आउटलुक, मतलब अगर वो आईटी इंडस्ट्री का है या स्टील इंडस्ट्री का है या होटल इंडस्ट्री का है, तो वो जो इंडस्ट्री है, अंडरलाइंग इंडस्ट्री है, उसका जो 5 साल का आउटलुक क्या होने वाला है, उसका 10 साल का आउटलुक क्या क्या होने वाला है, आपको पूरा समझना होगा, राइट। और जो कंपनी जब आईपीओ लाती है तो आप एक प्रोस्पेक्टस जो है, रीड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, वो सेबी को सबमिट करता है। तो उस पूरे प्रोस्पेक्टस को आपको पढ़ना चाहिए, उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ये तो कंपलसरी है, किसी भी कंपनी में अगर आप आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हैं तो आपको उसके प्रोस्पेक्टस को पूरी तरह से घोर के पी जाना है, राइट। और उसकी इवेल्युएशन, कंपनी जिस भी वैल्यूएशन पे पैसा आईपीओ लेके आ रहा है, राइट, तो उसकी वैल्यूएशन को आप समझिए कि आखिर इतना इसका वैल्यूएशन क्यों है, राइट, इसका वैल्यूएशन क्या इतना जस्टिफाइड है, राइट। तो आपको इसके वैल्यूएशन को अगर आप समझते हैं अच्छे से, तो फिर उसके डाउन साइड रिस्क को भी आप समझ सकते हैं कि इस अगर ये ज़्यादा ओवर प्राइस्ड वैल्यूएशन पे अगर आ रहा है तो आपको ये नीचे तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, ये आपको पता हो जाएगा, राइट। और अगर ये काफ़ी कम प्राइस पे अगर इसका वैल्यूएशन काफ़ी कम है तो फिर ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, राइट। इसमें आपको डाउन साइड रिस्क जो है इसमें आपको काफ़ी कम रहेगा, तो आपको ये समझना है। और जब भी आपको कभी आईपीओ में पैसा लगाएं तो आपको अगर कंपनी का फंडामेंटल सही है तो आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। आपको अगर लिस्टिंग गेन नहीं भी मिलता है तब भी आपको जो इसमें फ्यूचर में इसमें अगर आप इसमें लंबे समय तक अगर आप बने रहते हैं तो इसमें वेल्थ आपका क्रिएट होना ही होना है, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो आप अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और आईपीओ में जो है हमेशा बुरा नहीं होता और हमेशा अच्छा भी नहीं होता, राइट। तो ये जो टिप्स मैंने अभी बताया है, जो कुछ पॉइंट्स मैंने अभी बताया है, इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आईपीओ के थ्रू भी आप एक अच्छा शॉर्ट टर्म गेन और एक लॉन्ग टर्म अगर आपका पर्सपेक्टिव अगर है तो अभी आप लॉन्ग टर्म में बहुत मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।